आप सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो हम आपको कुछ इस तरह के सवाल लाए हैं, जैसे एक नज़र एक बार देख लीजिए। इसमें बताना है एक सही 1/2 में कितने 1/2 हैं, या अगला है 6/5 में कितने 1/10 हैं। तो इस तरह का कुछ सवाल हम लाए हैं। लुप्त संख्या बताओ, और इस तरह का भी सवाल है में सबसे बड़ी भिन्न कौन है, सबसे छोटी भिन्न कौन है। यानी देखते हुए आप सेकेंडों सेकेंड में हल कर लें, बना लें। तो हम पहला सवाल बनाना स्टार्ट करते हैं। पहला हम बनाते हैं कैसे बनाया जाए। अब जैसे आपको दिया है 6/5 में कितने 1/10 हैं। अब 1/10 कितने हैं का मतलब यह है कि यहाँ पे कोई एक, मान के चलिए थैला है, ठीक है। तो इस थैले में 1/10 कितने अंदर इसके घुसे हैं, इसके अंदर कितने घुसे हैं वही आपको बताना है गिनकर कि कितने इसके अंदर हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कितने हैं इसको बताने के लिए दो नियम से बताया जा सकता है। आप बता सकते हैं दो नियम से, जो आपको आसान लगे वो नियम अपने पास रख लीजिए और बनाते रहिए। देखिए, सबसे पहले यदि आपको कहा जाए कि 4 हम ले लेते हैं, तो 4 का यदि हम फैक्टर करें, तोड़े इनको दो पार्ट में, तो कहेंगे आपकी 2 गुणते 2 होता है। 2 गुणते 2 यानी इसमें कितने 2 हैं, तो आप बताएंगे कि इसमें 2 2 हैं। कितने हैं? 2। इसके अंदर 2 हैं, तो 2 और 2 मिलकर कितना बना? 4 बना। या इसको भाग विधि से कर सकते हैं। ये तो गुणनखंड विधि हुआ, आप फैक्टर करके बना लिए। तो इनको भाग विधि से करेंगे। जैसे 4 में हम 2 से भाग दे दे भाग विधि से, तो पता चल जाएगा 2। तो इससे भी पता हो गया कि इसके अंदर 4 के अंदर कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। अब हम लोग सवाल बनाते हैं। तो इसमें भाग विधि एक उपयोग करिए जो आपको पसंद आए, या गुणनखंड विधि कीजिए। तो सबसे आसान होगा भाग विधि। कैसे करते हैं? तो 6/5 के बीच में जैसे हम भाग का चिन्ह लगा देते हैं, तो आप ये कहते हैं कि भाग का चिन्ह जैसे लगाए तो यहाँ पे 6/5 हो गया, और भाग कितना है? 1/10। और भागा जो चिन्ह है ये बचपन से आप इसको परिवर्तन करते हैं। क्यों? अपने सवाल बनाने के लिए, कि हमारा सवाल बहुत आसान तरीके से बन जाए, तो इसको परिवर्तन जब हम कर लेते हैं कि इसमें गुना में कर लेते हैं, तो गुना में हम परिवर्तन करेंगे। जैसे यहाँ पे गुना का लगाएंगे चिन्ह, तो 10 ऊपर जाएगा और 1 नीचे। तो जैसे भाग की जगह पे गुना का लगाएंगे ना, तो ये भी पलट जाता है, अंश का हर में और हर का अंश में हो जाएगा। और उसके बाद आप बना लेंगे 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 2 का आपस में गुना करेंगे तो 6 दूना क्या होता है? 12, और 12/1 है, तो नीचे वाला को तो कोई लेता नहीं है। यदि हर में 1 है तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो कितना हुआ? 12 हो गया। ये हम लोग का उत्तर हो जाता है। समझ में आ गया? अगला सवाल एक बार देख लीजिए। तो इसमें डी नंबर दिया गया। अगला नंबर, अगला नंबर है 1। यहां पे लिखा है 1 और 1/2 में कितने 1/2 हैं। अब यहां एक समझदारी का सवाल आ जाता है। यहां हाफ का मतलब क्या चल रहा है, आप देखते हुए भी बना सकते हैं। कैसे बना लेंगे? अब बताएंगे कि 1 है, 1 को हम लोग 2 पार्ट में लिखते हैं। कहते हैं 1/2 और प्लस 1/2, इनको जोड़ते हैं तो 1 के बराबर आता है। कितने के? 1 के। तो हम 1 में कितने हाफ पाते हैं? हाफ मीन्स तो आप बचपन से जानते हैं कि किसी समझदार व्यक्ति को हाफ बोल दो तो बिगड़ जाता है, वही पागलपन, यानी आधा। तो 1 का आधा और आधा मिलकर होता है 1। तो हम 1 और 1 पा गए। अब हम लोग को 1 यहाँ पे है, 1 तो और है, तो हम लिखेंगे कितना? 1/2, यानी 1/2 और 1/2 और 1/2,
2। क्लियर है? तो हम लोग कितने मिला, 1 2 3, यानी हम लोग को पता चल गया कि इसमें 1/2 कितने हैं, 3 हैं। समझ में आया? कैसे कर लेना, एक बार रिपीट करते हैं। हम 1/2 और 1 कर लेते हैं, तो आधा आधा 2 हो गया हम लोग का, और 1/2 है ये है, तो कितना मिला हम लोग का, मिल गया 3। यानी इस थैले के अंदर, यानी इस पैक के अंदर 1/2 कितना अंदर इसमें घुसा है, यानी कितना है इनके अंदर, तो आप बताएं कि 3 है। अगला नंबर, लुप्त संख्या बताओ। मेरे बड़े भाई, यदि मेरे साथ आप आ चुके हैं तो हम लोग कुछ समझाने में, बताने में कुछ कमियां नहीं रखते हैं, और आपको समझ में आए तो एक लाइक करते रहिए, और प्रत्येक दिन यदि वीडियो आपको चाहिए तो सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा वीडियो आपके पास पहुंचता रहे, कि हमारे पढ़ाने का फायदा और लाभ आपको मिलता रहे। ठीक है? आप देखिए यहाँ पे लुप्त संख्या बताना है, तो लुप्त संख्या ये आपके दिमाग पे इक्यू, यानी दिमाग पे आपका पसंद करता है, और कितना आसान तरीका लगा सकते हैं, सोच सकते हैं, बन जाएगा। इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं। दिख कैसे करती, यदि आप 3 में कितना जोड़ें कि 4 हो जाए, ये बात आप जानते हैं, तो कहेंगे 1। अब 4 में कितना जोड़ दिया जाए कि 7 हो जाए, तो कहेंगे +3। क्लियर है? इसी तरह ये सीरियल टर्म चल रहा है। 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा, 8 में कितना जोड़ने की 11 मिल जाए, तो आप बताएंगे कि +3। और इनमें कितना जोड़ा जाए, तो कहेंगे 1 जोड़ा जाए तो मिलेगा 12। अब 12 में, अब देखिए टर्म किस चल कैसे रहा है ये देखेंगे, यानी हम कहेंगे कि एक बार +1 जोड़ा जाता है, एक बार +3, तो +1 और +3, तो यहां पे प्लस कितना है, 1, तो 1 के बाद अब कितना आएगा, 3, तो 12 में 3 जैसे जोड़ेंगे तो मिलेगा कितना, 15 मिल जाएगा। इनके अंदर जोड़ेंगे हम +3 तो मिलेगा 15, जो हम लोग का 15, यही हम लोग का उत्तर हो जाता है। बात समझ में आया? ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि कैसे किया जाए कि हम सही रूप से वहां पे जो लुप्त संख्या है, मिसिंग नंबर, छूटा हुआ, वो हम पूरा कर दें ना। तो आप इस तरह जोड़ते हुए आप पढ़ेंगे तो मिल जाएगा आपको, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर है लुप्त संख्या बताओ। यहां पे बताना है आपको कि मिसिंग नंबर यहाँ पे छूटा हुआ क्या होना चाहिए, और आप भी जानते हैं व्हाट मीन्स क्या होता है, वहां पे क्या होना चाहिए ना। तो आप बताएंगे कैसे, देखिए सोच लेंगे, जो आपका दिमाग करता है वो लॉजिक रूल्स लगा सकते हैं, चलेगा। 6 का यदि आपस में गुना करें तो कितना होता है, 6 7 42, और 42 में 5 जोड़िए तो आपको मिलेगा कितना, 47। बात समझ में आया? यानी 7 6 42 होता है, और 42 में इनको ऐड कर दीजिए, इनको आपस में जोड़ देंगे तो 47 मिला। इसी तरह इनको आपस में गुना करेंगे तो 8 5 40 होता है, नहीं 8 6 के 8 5 40, 8 6 के 48, तो 8 6 के 48 की हो गया, और इनको आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो जैसे जोड़ेंगे तो मिलेगा आपको 52। बात समझ में आया? उसी तरह आप समझ गए होंगे, तो अब इनका उत्तर तो दे सकते हैं कि इनका उत्तर कितना होगा। इनको आपस में गुणा कर देंगे, क्या करेंगे, आपस में गुणा करते हैं तो 7 चौक होता है 28, और इनको आपस में जोड़ेंगे, ये सब गुणा करना है और इनको प्लस करना है, तो 9 जोड़ेंगे इनमें तो कितना हो जाएगा, 9 1 10 और 7 17, 17 को 7 होगा, हाथ में लगा 1 और 2 और 1 3 37। तो ये हम लोगों का मिसिंग नंबर, यानी छूटा हुआ व्हाट के जगह पे भरना होगा 37। अब हम लोग का ऑप्शन ए में दिया गया है।
समझ में आया? तो इस तरह मिसिंग नंबर भर लेते हैं। अगला नंबर है कि 5/9, 8/9, 7/9 इतने में सबसे बड़ी भिन्न कौन है? तो बड़ी भिन्न कैसे निकालते हैं, ये बात आप भी जानते होंगे कि कैसे बड़ी भिन्न छोटी भिन्न, इसलिए आप जानते हो कि बचपन 6 से नहीं LKG UKG से चल देता है सवाल कि बड़ी छोटी बताओ। अब हम लोग कैसे बनाते हैं देखेंगे कि सबसे नीचे वाला यदि प्रत्येक का हर यानी प्रत्येक का हर समान हो तो उससे हम लोग का मतलब नहीं है। नियम सुनिएगा, जब नीचे का पूरा समान हो तो उससे हम लोग से मतलब नहीं है। बस अब ऊपर देखेंगे तो ऊपर कैसे पता चलेगा? जिसका हर पूरा समान हो तो ऊपर में जो नंबर सबसे बड़ी है वही वाला नंबर सबसे बड़ा होगा। बात समझ में आया? कैसे करेंगे? जो नीचे का हर पूरा समान हो तो उससे कोई मतलब नहीं। अब हम लोग ऊपर से मतलब रखेंगे कि जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही वाला नंबर सबसे बड़ी होगी। बात समझ में आया? तो हम लोग का सबसे ऊपर वाले में कौन बड़ा नंबर है? आप कहेंगे 8 है, तो यही वाला नंबर सबसे बड़ी भिन्न होगी। क्लियर है? तो 8/9 हम लोग का उत्तर हो जाता है सबसे बड़ी भिन्न। अब जो ऑप्शन इनमें डी में दिया गया, सी में दिया गया है, यही वाला सबसे बड़ी हो जाती है। अगला नंबर है 3/7। नीचे का आप कहेंगे कि समान है, नीचे का समान है तो इनको छोड़ दीजिए, लेकिन अब इनमें क्या बताना है? सबसे छोटी। तो सबसे छोटी कैसे निकालते हैं हम लोग? जब नीचे का पूरा बेस हर सामान्य हो तो सबसे छोटी निकालने के लिए सबसे छोटा नंबर देखते हैं। सबसे छोटा नंबर, तो इनमें सबसे छोटा नंबर 4, 6, 5, 3 में यही वाला है। तो हम क्या कहेंगे कि 3/7 सबसे छोटी भिन्न है। क्लियर है? सबसे छोटी भिन्न है। ठीक है। अब यदि आपसे बड़ी भिन्न पूछा जाता तो नीचे वाले से कुछ मतलब नहीं है, ऊपर देखेंगे जो सबसे बड़ा नंबर है 6 है, तो हम 6/10 को क्या कहते हैं? सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न कहते हैं। सही बात है? समझ में आया? समझ में यदि आता हो तो आप लाइक करें और कमेंट करें कि किस तरह का सवाल आपको लगा। सही बात, समझ में आया कि नहीं ये भी बात कहें। और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, और इसके लिए बड़े भाई धन्यवाद। और एक निश्चित लाइक कीजिएगा।